मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूँ कामदा एकादशी के बारे में, जो कि हिंदू वर्ष के हिसाब से, नव वर्ष के हिसाब से प्रथम एकादशी है। चैत्र शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली है एकादशी और इसको कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में नारद पुराण के अंतर्गत इसको फलदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार की कामना की जाती है भगवान नारायण हरि की कृपा से, उसी प्रकार से वह पूरी हो जाती है। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले हम इसकी पूजन विधि की बात करते हैं। इसमें भगवान सालराम को तुलसी दल से स्नान कराया जाता है और वह तुलसी दल शंख में भर करके वह पानी और उससे भगवान का अभिषेक होता है। इसमें 108 तुलसी भगवान को अर्चन में चढ़ाई जाती हैं। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जान अनजान में होने वाले संपूर्ण अपराधों को समाप्त करने में कामदा एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है, फलदा एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। एक बार राजा दिलीप ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को पूछा था कि गुरुदेव, ऐसी वह कौन सी एकादशी है जहां वाणी से किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो जाए और वह अपराध का प्रायश्चित हो जाए, ऐसी कौन सी एकादशी है। और देखिए, अनजान में, जान में वाणी से बहुत बड़ा अपराध हो जाता है और भगवत दोष लगता ही है। और उस अपराध की निवृत्ति के लिए जो ये कामदा एकादशी का जो व्रत है वह अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत है। जैसा कि वर्णन किया गया है कि पुंडरीक नाम के राजा के राज्य में एक गंधर्वी से बहुत बड़ा अपराध हुआ था, वाणी दोष उसको लगा हुआ था। तो राजा पुंडरीक ने उसके उद्धार के लिए और उसने अपनी कामदा एकादशी उसको समर्पित कर दी, जिससे उसका उद्धार और आत्मकल्याण हुआ। तो मैं सभी भक्तों को, श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि पहले तो यह ध्यान रखें कि हम ऐसे खोटे शब्द न बोलें, ऐसी वाणी न बोलें जिसके हृदय को आघात पहुंचे। और कभी ऐसा शब्द दोष, कभी शब्द से किसी को हमने दुखित किया है, उसके प्रायश्चित के लिए यह कामदा एकादशी, फलदा एकादशी बहुत ज्यादा प्रभावित है। चैत्र मास का पारण किया जाएगा। और ये एकादशी की कथा आपने, कामदा एकादशी की कथा आपने सुनी है। एकादशी आप सभी भक्तों का कल्याण करे, प्रभु चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। वैष्णव लोगों के जो कुछ चिन्हों का वर्णन किया है उसमें एक एकादशी का भी नाम है। हरि भक्त वह हैं, वैष्णव भक्त वह हैं जो नित्य गंगा जल का आचमन करते हैं। हरि भक्त वह हैं जो गौ माता को रोटी देते हैं। हरि भक्त वो हैं जो कंठ में तुलसी धारण करते हैं। और हरि भक्त वह हैं जो मस्तक पर तिलक, चंदन, रोली लगाते हैं। और हरि भक्त, वैष्णव भक्त वह हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। व्रतों में बहुत बड़ा ऊपर व्रत है 11 का व्रत। इसके समान कोई भी व्रत नहीं है जो कि मृत्यु के समय पर प्राणों को छोड़ने में कष्ट न हो। उसके लिए एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, क्योंकि आपने वीडियो को पूरा सुना है।